जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास अधिक मास समाप्त हो चुका है और अब आ रही है निर्जला एकादशी, जिसकी प्रतीक्षा बड़े समय से आप सभी कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने किस दिन करना है, निर्जला एकादशी का व्रत हमें करना किस प्रकार से चाहिए, इसकी विधि क्या है, अर्थात क्या इसे केवल निर्जल रहकर ही किया जा सकता है या जल पी के भी कर सकते हैं, क्या जल पीने नियम क्या है, अगर निर्जल व्रत कर रहे हैं तो अंतिम समय क्या होना चाहिए जल पीने का, रात्रि को 12 बजे के बाद जल नहीं पीना चाहिए या सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल नहीं पीना चाहिए या कोई और समय है, कैसे निर्धारित होता है ये व्रत का निर्जल रहना और अंतिम समय पर जल पीना, इसका शास्त्रीय निर्धारण कैसे हुआ है ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस निर्जला एकादशी पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ये महत्व है इस निर्जला एकादशी का व्रत, आप सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। ये पूरी तरह से एक शास्त्रीय जानकारी है जो पुराणों पर आधारित है और पंचांग पर आधारित है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे ओम साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी धार्मिक चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आप सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को अवश्य दबाइएगा, वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, बात करते हैं निर्जला एकादशी की। व्रत किस दिन करना है, कब निर्जला एकादशी शुरू हो रही है और मुहूर्त क्या रहेगा पूजा और दान के लिए, ये बताएं। उससे पहले निर्जला एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसका पुण्य फल है और पानी कब पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इसका व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पुराण कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए हैं तो ये एकादशी आपको पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य फल प्रदान करती है। अर्थात यदि आप पूरे साल की कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते, केवल एक निर्जला एकादशी को पूर्ण नियम और विधि के अनुसार कर लेते हैं तो आपको पूरे वर्ष की एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सोचिए कितना फल है इसका कि 24 एकादशियों का पुण्य फल आपको एक साथ ये तिथि दे देती है। कब आती है ये होती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि निर्जला एकादशी। इसके विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब सभी पांडव अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध लड़ा, उसमें जाने अनजाने में अनेकों पाप उनसे भी हुए, तो अब उनको अपना अंतिम सफर तय करना है। तो उन्होंने अपने अंतिम सफर को अच्छा बनाने के लिए कि उनको मुक्ति का मार्ग, इसके लिए अनेकों कर्म करने आरंभ किए। जब भीम की बात आई, भीम ने भी अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुवर मैं क्या करूं जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो, कैसे मेरे जो पाप है जाने अनजाने के उन सबसे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भीम, प्रत्येक माह 2 एकादशी आती है, आप एकादशी का व्रत कीजिए, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुन के भीम विचलित हो गए, बोले कि प्रभु मैं कैसे व्रत कर सकता हूं, मैं इतने सारे व्रत नहीं कर सकता, हर 15 दिन में मैं व्रत करूं ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक ये जो अग्नि है ना, ये मुझे अधिक समय तक भूखा नहीं रहने देती। अगर मैं भूखा रहूंगा तो यूं ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान मैं तो इतने सारे व्रत नहीं कर सकता। तो कहा कि आप 2 व्रत कर लीजिए। भीम कहने लगे कि नहीं, अगर कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है कि एक ही व्रत करूं और मुक्ति मिल जाए तो वह मुझे बताएं, क्योंकि मैं प्रयास करके केवल एक ही व्रत कर सकता हूं। तब उन्हें यह निर्जला एकादशी बताई गई। गुरुवर बोले कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ देने में सक्षम है और यदि तुम इसका सफलतापूर्वक व्रत कर लोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब भीम ने इस व्रत को किया था। और प्रिय सफल को भक्तों, ये व्रत कितना कठिन है इसको आप इस प्रकार से देखें कि जब भीम पारण करने वाले थे, इसी प्रकार से उन्होंने दिन तो निकाल लिया, अगले दिन की सुबह हो गई, लेकिन पारण से पहले भीम मूर्छित हो गए। इतना कठिन है ये व्रत, और वो भी क्यों ना जेठ के महीने में आती है ये,
जब गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही होती है और उसमें भी निर्जल व्रत करना, जब जल की सर्वाधिक आवश्यकता है, उस समय पर बिना जल पी के रहना कितना कठिन है। और अब इस समय पर दिन भी बहुत बड़ा होता है, तो इस समय पर इस व्रत को करना अत्यंत कठिन है, जिसको भीम के द्वारा किया गया, परंतु वो अंत में मूर्छित हो गए। पर किसी भी प्रकार से उन्होंने इस व्रत को पूर्ण किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है जी कि इसका व्रत कैसे करना चाहिए। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को इस एकादशी का व्रत निर्जल रहते हुए करना चाहिए। निर्जल रहते हुए अर्थात बिना जल पिए ही यह व्रत करना चाहिए, यही इसकी सर्वोत्तम विधि है। पर क्या बिना जल पिए करना ही आवश्यक है? क्या जल पीते हुए नहीं कर सकते? हाँ, जल पीते हुए कर सकते हैं, शास्त्रों में इसकी अनुमति है। लेकिन जो कहते हैं ना कि 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है, वो तभी मिलता है जब नियम अर्थात निर्जल रहकर इस व्रत को करते हैं। निर्जल बिना जल पिए जब इस एकादशी को करते हैं तो आपको वह पुण्य फल प्राप्त होता है, अन्यथा पुण्य घटता जाता है। एकादशी की यही विशेषता है, जैसा जैसे आप आहार अधिक करेंगे वैसे वैसे उसका पुण्य कम होता चला जाता है। आप जल पीते हुए भी कर सकते हैं, तो जैसे सामान्य एकादशी करते हैं उस प्रकार से भी कर सकते हैं, फलाहारी भी कर सकते हैं, जैसे फल करते हुए करते हैं। एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, इसका निर्जल हो सके निर्जल कीजिए, सजल हो सके सजल कीजिए, फलाहारी हो सके फलाहारी कीजिए। ये एकादशी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अवश्य इसका व्रत करना चाहिए, इसको खाली नहीं जाने देना चाहिए। शास्त्रीय श्लोकों के साथ भी मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, जिसमें मैं सभी पुराणों से इसके विषय में जानकारी लेके आया था। आप में से बहुत से दर्शकों ने उसे देखा भी होगा। आगे इसी श्रृंखला में मेरे 2 से 3 वीडियो और आएंगे निर्जला एकादशी के विषय में, जहां मैं अनेकों पुराणों से आपके लिए जानकारी जुटा के लेके आऊंगा कि कहां किस विषय पर क्या वर्णित है। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी इस व्रत को करते हैं तो कैसे करते हैं और इसके नियम क्या होते हैं। प्रेम भक्तों, सबसे पहली बात तो ये जो व्रत है इसके विषय में एक भ्रम फैलाया जाता है कि इस प्रकार के लोग कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग नहीं कर सकते। इस व्रत को वहां व्यक्ति प्रत्येक, वहां स्त्री प्रत्येक, वहां महिला, वहां पुरुष, बच्चा व्रत कर सकता है जो इस व्रत को करने में सक्षम है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, और जो करना चाहता है वह इस व्रत को कर सकता है। शास्त्रों में किसी प्रकार के रोग, रुकावट, बाधा आदि नहीं है, अर्थात सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि व्रत को किया कैसे जाता है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठा जाता है व्रत वाले दिन। उठने के बाद स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, फिर आप तुलसी माता की पूजा कीजिए, जल दीजिए और एकादशी का व्रत पूजन कीजिए। भगवान नारायण की पंचोपचार विधि से पूजा कीजिए। पूजन की विधि में आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, बस वो इतनी सरल होगी कि आप उसको चला लीजिएगा और जैसे जैसे उसमें बोला जाए वैसे वैसे करते जाइएगा। पूरी पूजा हो जाएगी, बड़ी सरलता से हो जाएगी। 15 मिनट का समय लगता है इसमें, इससे अधिक समय भी नहीं लगता है। पूजन कीजिएगा, पूजा करने के बाद कथा श्रवण कीजिएगा। जो कथा है वह भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और उसके साथ में विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। आपके लिए सभी चीजें मैं एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिए। तो आरती करेंगे, पूजन आरती आदि करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना है। नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं कि आपको किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, शांत चित्त रहते हुए और भगवान के चरणों में मन को लगा के रखते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन के कुछ विशेष दान कहे गए हैं, उनको आपको अवश्य करना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दान है जल से भरे घड़े का दान। मिट्टी का एक घड़ा लीजिए, उसमें जल भरिए। पंखा ले लीजिए, पंखे के साथ जो फल कहे गए हैं, आम, खरबूजा, ये फल लीजिए और वो सदाचारी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को दान दीजिए। इसका पुण्य बहुत अधिक है और ये कर्म आपको अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस दिन इस दान की महिमा बहुत है। अब पहले के समय में घड़े का दान किया जाता था। अब परेशानी यह है कि बहुत से ब्राह्मण लेते नहीं हैं,
क्योंकि वो कहते हैं कि हम क्या करें इतने घड़ों को, तो आप उनके लिए जल के कोई और व्यवस्था कर सकते हैं। ये आपके बजट पे निर्भर है कि आप कितना दान देने में सक्षम हो। कोई और चीज जो जल के माध्यम से उनको तृप्ति प्रदान करे, वहां आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो ब्राह्मण है जिनको आप दे रहे हैं उनको शीतलता प्राप्त हो, चाहे जल के माध्यम से, चाहे पंखे के माध्यम से, चाहे एसी के माध्यम से, चाहे कूलर के माध्यम से। तो आपका अगर बजट है तो आप कुछ और भी दान दे सकते हैं, पर आपने उनको शीतलता प्रदान करने के निमित्त कुछ ना कुछ अर्पित करना है। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे? मंदिरों में कीर्तन होते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, कीर्तन नहीं होते, तो हम आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो बनाते हैं एकादशी पर, जिसमें वो सभी स्तोत्र पाठ होते हैं जिनको सुनने से कीर्तन का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप उस वीडियो का लाभ लीजिए उनको सुन के, और कीर्तन का पुण्य फल पाइए। रात्रिकाल को जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण की बड़ी महिमा है, और जागरण का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी से हंसी मजाक करते हुए, चुटकुले बोलते हुए या टीवी देखते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। आपको इस समय पर भगवान की भक्ति करनी है। स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, वो सभी वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। उनको सुनते हुए आप समय को व्यतीत कीजिएगा, रात्रि काल का जागरण कीजिएगा, और अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद फिर भगवान की पारण दिवस की पूजा करेंगे। पारण दिवसीय पूजा का वीडियो भी मैं आपको प्रदान करूंगा, और पूजन करने के बाद फिर आपने सभी नियमों का पालन हुए, व्रत का पालन करना होता है। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है पूरे 24 घंटे। अब इसमें बड़ा प्रश्न ये आता है प्रभु को कि इसमें जल छोड़ने का जो नियम है वो क्या है, कि भाई जल हमें कब से कब तक नहीं पीना है। इसमें अनेकों लोगों के अनेकों आपको उत्तर मिलेंगे। कोई कहता है जी 12 बजे के बाद नहीं पीना रात को, कोई कहता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल नहीं पीना है। सही क्या है? जानकारी मैं बताता हूं। देखिए, पुराण ये कहते हैं कि हमारा ये जो एकादशी का व्रत है ना, ये सूर्योदय से और सूर्योदय तक चलता है। अर्थात व्रत है उस दिन सूर्य उदय के साथ ये व्रत आरंभ होता है, और अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही ये पूर्ण होता है। अगर हरिवासन का समय भी निकल गया हो तो इसीलिए जो जल ना पीने का नियम है वो सूर्य उदय के साथ आरंभ होता है। इसका ना तो रात्रि 12 बजे से कोई लेना देना है कि नहीं नहीं 12 बजे तक आपको खा पी लेना है, उससे अधिक लेट हो गया तो व्रत नहीं लगेगा। अरे 12 बजे का तो अंग्रेजी जो कैलेंडर है ना उसमें बदलती है तारीख, हमारे यहाँ सूर्य उदय से बदलती है चीजें, ना ही ब्रह्म मुहूर्त से इसका कोई लेना देना है। आप सूर्योदय से 15 मिनट पहले भी जल पी रहे हैं तो पी सकते हैं। बस सूर्योदय होने के बाद से और अगले दिन सूर्योदय होने के बीच में आपको निर्जल रहना है, जल ग्रहण नहीं करना है। हाँ, इसमें भी आचमनी के रूप में जल वर्जित नहीं है। इसमें कहा गया है, पुराण कहते हैं कि 6 मासा जल आपको आचमनी के रूप में प्रयोग करने की छूट है। 6 मासा जल क्या होता है? लगभग 6 बूंद जल। जब आप पूजन पे बैठेंगे ना, जब हम पूजन कराएंगे तो उसमें एक प्रक्रिया आती है कि पूजा शुरू करने से पहले वो हम आपको करवाएंगे। उस आचमनी में आप 3 बार में 2-2 बूंद करके 6 बूंद तक जल आप ग्रहण कर सकते हैं। 6 मासा जल इस प्रकार से हो जाता है, तो 6 मासा जल आप पी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है प्रिय भक्तों। अब प्रश्न ये उठता है जी कि क्या इसको फलहारी, हाँ फल खाते हुए भी कर सकते हैं, और जैसे आप अन्य एकादशी का व्रत करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। इसमें आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आपका शरीर जैसे को अलाउ करे वैसे आप कीजिए, बस व्रत अवश्य कीजिएगा। दवाई आदि के लिए कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं हमारे पास कि पंडित जी बीच में दवाई लेनी होती है। हाँ, ले सकते हैं, दवाई के लिए जल भी ले सकते हैं, उससे व्रत खंडित नहीं होते। दवाई लेने की शास्त्र कभी मना ही नहीं करते। व्रत में आप दवाई लीजिए क्योंकि वो तो आपके जीवन की रक्षा के लिए, पर दवाई का अभिप्राय नहीं कि कोई आप प्रसाधन के कार्यों के लिए अर्थात अपनी सौंदर्य के लिए कोई गोली कैप्सूल खाते हैं, उसके नहीं। जो आपके जीवन रक्षा के लिए है, जो आपके रोगों से आपकी रक्षा के लिए है, उन दवाइयों को खाने में परेशानी नहीं है, उनको आप ले सकते हैं। इससे व्रत खंडित नहीं होते। अब प्रश्न उठता है कि यह व्रत करना कब है और ये जो एकादशी है ये है किस दिन। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी अधिक मास आने के कारण बहुत देर से आ रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है
24 तारीख को शाम को 6:12 पर और 25 तारीख को रात्रि को 8:09 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 25 जून को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और 25 जून को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये उत्तम व्रत होगा। भद्रा है इस दिन निश्चित रूप से सुबह 7:10 से शुरू हो जाएगी और भद्रा समाप्त होगी रात्रि को 8:09 तक। इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी गणना करना मुझे अभी बाकी है कि कौन सी भद्रा है, उसको मैं देख के फिर अगले वीडियो में इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करूंगा। निर्जला एकादशी का व्रत 25 तारीख को किया जाएगा। एकादशी भीमसेनी इसे कहा जाता है। प्रिय भक्तों, ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। कुछ और कहना चाहे, पूछना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।